अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एंटीबायोटिक कैप्सूल जिसका नाम है विब्रामाइसिन कैप्सूल्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूँगी, जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी कि इसके यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। तो व्यूवर्स, इसकी अगर हम एक्टिव कंपोजिशन देखें तो इसमें सिंगल कंपोजिशन पाई जा रही है जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की स्ट्रेंथ में विब्रामाइसिन कैप्सूल्स में अवेलेबल है। इसके एक पैक में 120 कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं। अब हम आते हैं इसके यूजेस की तरफ कि किन कंडीशंस में विब्रामाइसिन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो विब्रामाइसिन कैप्सूल्स को एक्नी यानी चेहरे पर बनने वाले दाने, कील, मुहासे, उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको एंथ्रेक्स इस ऐसी बीमारी है जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होती है जो हमारी सांस की नालियों को अफेक्ट करती है। ये सांस की नालियों की बीमारी है जिसको हम एंथ्रेक्स कहते हैं। इसमें विब्रामाइसिन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में भी विब्रामाइसिन कैप्सूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा ल्यूकीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स और टिश्यूज होते हैं उनका कैंसर हो जाता है। इसमें भी विब्रामाइसिन कैप्सूल्स को दिया जाता है। उसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिनको यूटीआई कहते हैं उनमें भी विब्रामाइसिन कैप्सूल्स को बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है यानी पेशाब की नाली के इन्फेक्शन जो बहुत ज्यादा वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और विब्रामाइसिन जो है ये एंटीबायोटिक है, इसलिए इसको यूटीआई इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी विब्रामाइसिन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें आपके पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इस केस में भी विब्रामाइसिन कैप्सूल्स दिए जाते हैं। उसके अलावा मलेरिया में भी विब्रामाइसिन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है। उसके अलावा ऑफ्थाल्मिक इन्फेक्शन यानी आपकी आंखों की कोई इन्फेक्शन जिसको आई इन्फेक्शन कहते हैं जो कि किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं, तो उसमें भी विब्रामाइसिन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा निमोनिया में भी विब्रामाइसिन कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं उनमें भी विब्रामाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ज्यादातर देखा जाए तो डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये ज्यादातर जो है एक्नी वगैरह को यानी स्किन पर होने वाले इन्फेक्शंस, एक्नी वगैरह को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसका तरीका इस्तेमाल, इसको किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, बड़ों के लिए जो इसकी डोजेज है एडल्ट्स के लिए वो ये है कि आपने फर्स्ट डे इसका 200 mg लेना है। यानी आप 100 mg का एक कैप्सूल अगर सुबह ले रहे हैं तो 12 घंटे के बाद आपने दोबारा 100 mg का कैप्सूल लेना है। 200 mg डोज आपने फर्स्ट डे लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने इसकी रोज़ाना 100 mg डोज यानी एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है। ये है इसका तरीका इस्तेमाल और आपने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के इसको यूज़ करना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो आप उसमें 200 mg डेली यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ आते हैं तो इससे आपको नोज़िया, स्किन रैशेस, एनोरेक्सिया और एनीमिया ये सब कंडीशंस हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स, उसके अलावा वो लोग जो इससे एलर्जिक हैं या किडनी या लीवर के पेशेंट, वो इसको प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करेंगे, बल्कि प्रेग्नेंट फीमेल्स तो इसको यूज़ कर ही नहीं सकती। उसके अलावा व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन विब्रामाइसिन कैप्सूल्स के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।